हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। अभी हमारा वोकैब सेशन चल रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको हमारा ये सेशन? प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक अवर वीडियोस बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू प्रोवाइड यू बेटर वीडियोस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट वर्ड है एनोमिलस। जस्ट 1 मिनट। एनोमिलस। एनोमिलस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनियमित या फिर असंगत, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल। ओके, वो एनोमिलस हो गया। जो नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट है वो एनोमिलस, अनियमित या असंगत। सिनोनिम देख लेंगे इसका: इरेटिक, इर्रेगुलर, पेक्यूलियर, एबनॉर्मल। इरेटिक, इर्रेगुलर, पेक्यूलियर, एबनॉर्मल। इरेटिक क्या होता है? इरेटिक होता है यूज्ड अबाउट अ पर्सनस बिहेवियर और अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग चेंजिंग विदाउट रीज़न। मतलब कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर या फिर क्वालिटी किसी चीज़ की जो बिना रीज़न के बदलती रहती है, दैट यू कैन नेवर श्योर, जो तुम्हें जिसके लिए तुम बिल्कुल भी श्योर नहीं हो। मतलब वो बहुत जल्दी बदलता रहता है, तुम उस पर कुछ गेस नहीं कर सकते हो, कुछ श्योर नहीं रहते हो। वो किसी पर्सन का बिहेवियर भी हो सकता है और किसी चीज़ की क्वालिटी भी हो सकती है, तो वो इरेटिक हो गया। इसके बाद है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर क्या होता है? जो रेगुलर ना हो, मतलब किसी परमानेंट उसका कोई शेप ना हो, कोई साइज़ ना हो, या फिर उसका कुछ भी पैटर्न ना हो, तो वो इर्रेगुलर हो जाता है। इसके बाद पेक्यूलियर। पेक्यूलियर एक अच्छा वर्ड है। पेक्यूलियर मतलब अनयूजुअल और स्ट्रेंज, जो असामान्य हो, अजीब हो, असाधारण हो, विचित्र हो, वो सब पेक्यूलियर में आता है। ओके, पेक्यूलियर स्पेलिंग देख लेंगे: PECULIAR। ओके, एराटिक की भी स्पेलिंग देख लेंगे, ERR है। ओके, ERRATIC, इरेटिक। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्या है? होता है जो नॉर्मल ना हो, असामान्य हो, असाधारण हो। ये जनरली नेगेटिव सेंस में आता है। ओके, कि वो बहुत एबनॉर्मल है, मतलब कि एकदम से अजीब सा है वो, तो एबनॉर्मल होता है कि जो जो नॉर्मल बिहेवियर ना रखे, एबनॉर्मल है। एंटोनिम देख लेते हैं: नॉर्मल और यूजुअल। नॉर्मल और यूजुअल। नॉर्मल मतलब सामान्य, यूजुअल मतलब यूजुअल भी जो आमतौर पे जैसा होता रहता है, सामान्य में भी आ जाता है वो भी। इसके बाद है एनोनिमस। एनोनिमस। एनोनिमस एक एडजेक्टिव है जो जिसका मतलब होता है गुमनाम, जिसका कुछ पता ना हो, नाम वगैरह कुछ पता हो ना हो, ठीक है, वो एनोनिमस में आ जाता है। यूज्ड अबाउट अ पर्सन हुज नेम इज़ नॉट नोन और मेड पब्लिक, मतलब कि अनाम, अज्ञात, एक तरीके से अज्ञात इसका सही मीनिंग है, गुमनाम या अज्ञात। इसके बाद सिनोनिम है इसका: नेमलेस, अनआइडेंटिफाइड, अनसाइंड, अननोन। नेमलेस, अनआइडेंटिफाइड, अनसाइंड, अननोन। नेमलेस मतलब जिसका कोई नाम ना हो। ओके, जिसका कुछ नाम ना हो। अनआइडेंटिफाइड मतलब जिसकी पहचान ना हो, हुज आइडेंटिटी इज़ नॉट नोन, अज्ञात। ओके, जिसकी पहचान ना हो। जैसे कि हम कह सकते हैं एन अनआइडेंटिफाइड बॉडी हैज़ बीन फाउंड इन द रिवर, मतलब एक अज्ञात जो है बॉडी जो है हमें रिवर में प्राप्त हुई है, तो वो अनआइडेंटिफाइड हो गया। इसके बाद है अनसाइंड। अनसाइंड। अनसाइंड मतलब नॉट आइडेंटिफाइड और ऑथराइज्ड बाय अ पर्सन सिग्नेचर। मतलब कि जब किसी भी चीज़ पे उसका कुछ मतलब किसी की पहचान ना हो या किसी का साइन ना हो, उस पर किसी की अथॉरिटी ना हो, उस पर जब उस पर साइन नहीं होगा तो अथॉरिटी नहीं होगी। जैसे कि एन अनसाइंड चेक, जब वो साइन नहीं है तो वो किसी के नाम पे नहीं है ना, तो वो अनसाइंड चेक है। तो अनसाइंड मतलब जिस पे किसी की साइन ना हो। इसके बाद है अननोन। अननोन बहुत ही कॉमन वर्ड है। नोन मतलब जिसके बारे में पता हो, और अननोन मतलब जो जिसके बारे में किसी को पता ना हो, वो अननोन हो गया। एंटोनिम देख लेंगे: नोन, जिसके बारे में पता हो कुछ,
जान सकते हैं, जिसके बारे में आइडेंटिफाइड मतलब जिसकी पहचान हो, ओके, वो आइडेंटिफाइड हो जाता है। इसके बाद हमारा वर्ड है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विपक्षी या विरोधी, ओके। अ पर्सन हु इज़ स्ट्रांगली अगेंस्ट समबडी और समथिंग, मतलब किसी का प्रबल विरोधी हो या प्रतिद्वंदी हो तो वो एंटागोनिस्टिक हो जाता है, ओके। सिनोनिम देख लेते हैं इसका। हॉस्टाइल बहुत बार आ चुका है, कई बार पढ़ा चुके हैं। इनिमिकल, डिसहार्मोनियस, ओके। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी और समथिंग, मतलब प्रतिकूल भाव जब किसी के प्रति होती है हमारी बहुत तीव्र, तो हॉस्टाइल हो जाता है, एक तरीके से दुश्मनी, ओके। इनिमिकल क्या होता है? इनिमिकल होता है हार्मफुल टू समथिंग और मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर समथिंग टू हैपन और एग्जिस्ट, मतलब कि किसी भी चीज़ के जो बहुत ही एक तरीके से हार्मफुल हो, ओके, हानिकारक हो। हार्मफुल मतलब हानिकारक, ओके, या कुछ भी होने में या करने में कुछ भी जब वो बहुत डिफ़िकल्ट हो, बहुत ही कठिन हो, तो वो इनिमिकल हो जाता है। दोनों ही मीनिंग है इसकी। इसके बाद है डिसहार्मोनियस। डिसहार्मोनियस की स्पेलिंग देख लेंगे। हार्मोनियस में जब DIS लग जाता है तो वो डिसहार्मोनियस हो जाता है, ओके। इनिमिकल की स्पेलिंग INIMICAL, INIMICAL, इनिमिकल। अब डिसहार्मोनियस का मतलब क्या होता है? डिसहार्मोनियस मतलब लैकिंग ऑफ हार्मनी, यानी फ्रेंडली, हार्मनी मतलब फ्रेंडली, पीसफुल एंड एग्रीमेंट, मतलब कि जब एक तरीके से सामंजस्यपूर्ण, मतलब कि जब कोई, हार्मनी का मतलब होता है ये, जब लोगों में सामंजस्य ना हो तब वो डिसहार्मोनियस हो जाता है, ओके। जब लोग आपस में फ्रेंडली ना हो, नहीं होंगे, पीसफुल नहीं होंगे, जब लोगों के बीच में कुछ एग्रीमेंट नहीं होगा, तब उन लोगों में सामंजस्य नहीं बैठेगा, तो वो डिसहार्मोनियस हो जाएगा, ओके। इसके बाद है एंटोनिम, फ्रेंडली एंड हार्मोनियस। फ्रेंडली मतलब जो बहुत ही मतलब फ्रेंडली नेचर का हो, दोस्ताना व्यवहार हो, ओके। और हार्मोनियस क्या होता है? हार्मोनियस बताया अभी जस्ट कि फ्रेंडली हो, पीसफुल हो, लोगों में एग्रीमेंट हो, एक तरीके से सामंजस्य हो, ओके। और जब सामंजस्य नहीं होता है तो डिसहार्मोनियस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एंटीडोट। एंटीडोट एक नाउन है जिसका मतलब होता है विषनाशक या प्रतिकारक। देखो, अ मेडिकल सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट अ पॉइजन और अ डिसीज़ फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट, मतलब कि कोई भी मेडिकल चीज़, कोई भी मेडिकल सब्सटेंस जो कि यूज़ की जाती है किसी भी पॉइजन, जहर, या फिर किसी भी डिसीज़, यानी कोई भी रोग को प्रभाव डालने से जब रोकती है कोई भी दवा, मेडिसिन, तो वो जो है एंटीडोट होता है, ओके, एंटीडोट। या फिर दूसरा मीनिंग क्या होता है? एनीथिंग दैट हेल्प्स यू टू डील विथ समथिंग अनप्लीजेंट। कोई भी चीज़ जब आपके लिए हेल्पफुल होता है, कुछ भी अनप्लीजेंट होने से रोकता है आपको, तो आपकी हेल्प करता है, तो वो एंटीडोट हो जाता है, ओके। अप्रिय प्रभाव से निपटने में जब कुछ सहायक होता है तो वो एंटीडोट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जनरली वही लेंगे, मेडिकल सब्सटेंस, ओके। सिनोनिम देख लेंगे। रेमेडी, क्योर, करेक्टिव। रेमेडी क्या होता है? रेमेडी होता है समथिंग दैट मेक्स यू बेटर व्हेन यू आर इल और इन पेन, मतलब कि जब आप किसी पेन में होते हैं या आपकी तबीयत ख़राब होती है, उस समय जब आपके लिए जो चीज़ आपको राहत देती है वो रेमेडी होती है, इलाज एक तरीके से, ओके। या फिर अ वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जब किसी तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो उस वे को क्या बोलेंगे? समस्या का
समाधान जो होता है एक तरीके से वो रेमेडी होता है। ओके, दोनों ही के लिए होता है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको कुछ अगर हेल्पफुल होता है आपके लिए तो वो भी रेमेडी होता है, और अगर आपके लिए आप पेन में हो या फिर आप इलाज मतलब आपको कोई मतलब कि आप बीमार हैं तो आपके लिए अगर कुछ मेडिसिन वगैरह या आपका कोई एक प्रोसेस होता है जिससे आप ठीक होते हैं तो वो रेमेडी हो जाता है। इसके बाद क्योर, क्योर का सेंस भी होता है इलाज। रेमेडी की स्पेलिंग REMEDY। ओके, एंटीडोट की भी स्पेलिंग अच्छे से देख लेंगे, ANTIDOTE। अब करेक्टिव क्या है, CORRECTIVE। ओके, करेक्टिव, करेक्टिव क्या है, इंटेंडेड टू मेक समथिंग राइट दैट इज रॉन्ग। ओके, सुधारात्मक एक तरीके से, टू टेक करेक्टिव एक्शन, टू टेक अ करेक्टिव एक्शन, तो ये हो जाएगा करेक्टिव। एंटोनिम देख लेंगे, पॉइजन एंड टॉक्सिन। पॉइजन एंड टॉक्सिन, पॉइजन क्या होता है, पॉइजन होता है जहर। ओके, सिंपल सा चीज़ है। टॉक्सिन क्या होता है, टॉक्सिन होता है अ पॉइजनस सब्सटेंस स्पेशली वन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी एक तरीके से पॉइजनस सब्सटेंस होता है, मतलब एक जहर टाइप का ये होता है, जो कि स्पेशली कब यूज़ होता है टॉक्सिन वर्ड, जब किसी प्लांट या एनिमल के बैक्टीरिया के थ्रू मतलब के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है कुछ भी, तो वो टॉक्सिन होता है। इसके बाद है एंटीपैथी। एंटीपैथी एक नाउन है जिसका मतलब होता है वैर भावना। ओके, वैर भावना, वैर भावना, इसके लिए मैंने कई सारे वर्ड्स पढ़ा है ना, सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी, एपैथी, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। ओके, तो पिछले क्लासेस में आपको मिलेगा। तो वैर भाव, ओके, सिनोनिम क्या होगा इसका, एबहॉरेंस, रिपग्नेंस, डिस्गस्ट। ओके, एबहॉरेंस क्या होता है, एबहॉरेंस की स्पेलिंग मस्ट है, अच्छे से देख लेंगे, ABHORRENCE, ABHORRENCE। ओके, एबहॉरेंस, एबहॉरेंस क्या होता है, एबहॉरेंस होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट और डिस्गस्ट, मतलब कि जब किसी चीज़ से बहुत ही नफ़रत हो, बहुत ही घृणा हो, तब एबहॉरेंस का यूज़ करते हैं। ओके, रिपग्नेंस, रिपग्नेंस क्या होता है, इंटेंस डिस्गस्ट, जब बहुत ही ज़्यादा घृणा या प्रतिकूलता की भाव होता है तब रिपग्नेंस का भी वर्ड यूज़ करते हैं। रिपग्नेंस REPUGNANCE, REPUGNANCE, रिपग्नेंस। ओके, इसके बाद है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मतलब तो पता ही है, घृणा, हेट। ओके, ये डिस्गस्ट हो गया। एंटोनिम देख लेंगे इसका, सिंपैथी, सिंपैथी हो गया, एम्पैथी हो गया, फीलिंग हो गया, तो ये सब इसके एंटोनिम होंगे। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। ओके, फीलिंग मतलब भावनाएं। ओके, सिंपैथी की स्पेलिंग देख लेंगे अच्छे से, SYMPATHY। इसके बाद है एनेक्सस। एनेक्सस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्सुक, बेचैन, या एक तरीके से जब आप किसी चीज़ के लिए चिंतित होते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, तब एनेक्सस हो जाता है। सिनोनिम देख लेते हैं, सॉलिसिटस, ट्रबल्ड, कंसर्न्ड। सॉलिसिटस स्पेलिंग इसकी अच्छे से देख लेंगे, SOLICITOUS। ओके, सॉलिसिटस, सॉलिसिटस क्या होता है, शोइंग अ लॉट ऑफ कंसर्न फॉर समबडीज हेल्थ, कंफर्ट और हैप्पीनेस, मतलब कि जब किसी के लिए बहुत ज़्यादा आप किसी के हेल्थ के लिए, किसी के कंफर्ट के लिए, किसी की खुशी के लिए जब आप बहुत ज़्यादा अपनी चिंता व्यक्त करते हैं तो वो सॉलिसिटस हो जाता है। ओके, इसके बाद है ट्रबल्ड। ट्रबल्ड क्या होता है, ट्रबल्ड व्हेन समबडी इज़ वरीड और अपसेट, तो वो ट्रबल्ड हो जाता है। ओके, जब कोई बहुत ज़्यादा अपसेट हो, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, तो वो ट्रबल्ड हो जाता है। इसके बाद है कंसर्न्ड। कंसर्न्ड क्या हो जाता है, कंसर्न्ड हो जाता है वरीड एंड फीलिंग कंसर्न्ड समथिंग। ओके, मतलब किसी चीज़ के लिए जब हम बहुत ज़्यादा
चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी परवाह करते हैं, जब बहुत उस किसी के लिए फीलिंग होती है तो कंसर्न्ड यूज़ होता है। इसके बाद एंटोनिम देख लेंगे इसका, केयरलेस एंड इनडिफरेंट। केयरलेस एंड इनडिफरेंट, केयरलेस मतलब जो बहुत ही लापरवाह हो, बहुत ही लापरवाह। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब उदासीन, उदासीन मतलब जिसको कोई फ़र्क ना पड़े, ना वो खुश होता है ना वो दुखी होता है, तो वो इनडिफरेंट होता है। इनडिफरेंट के लिए मैंने देखो यहाँ पे एंटीपैथी था और मैंने एक वर्ड बताया था एपैथी। ओके, एक वर्ड मैंने बताया था एपैथी। एपैथी और इनडिफरेंट दोनों का ही मतलब सेम होता है, मतलब दोनों ही उदासीन होते हैं। ओके, उदासीन मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अच्छा है कुछ या बुरा है, उदासीन होते हैं, तो इनडिफरेंट हो जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकें। ओके, थैंक यू गाइस।